आमंत्रित करूंगा जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं आलोक अग्रवाल जी, आप आइए। आप काव्य जगत में आलोक अग्रवाल के नाम से कविता करते हैं। आपका नाम आलोक श्रीवास्तव है। इंडियन ऑयल में आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैं चाहता हूं कि सीधे काव्य पाठ पे हम आते हैं। कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी करता अनजान। जिस कविता ने आपके हृदय को झकझोरा नहीं, जिस कविता को सुनने के बाद आपके आंख से आंसू नहीं निकले, वो कविता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मैं बधाई देना चाहता हूँ निखिल जी को। हालांकि मैं इस बात की जानकारी तो मुझे थी कि आपकी पत्नी जो है वो बहुत कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन ये जो पीड़ादायक न्यूज़ आपने यहाँ बताई सुनाई, वो मुझे नहीं पता था। खैर, आपने रुलाया। बहुत से हमारे बीच बहुत मशहूर और नामचीन कवि शायर सब यहाँ मौजूद हैं। मनोज भावुक जी, पुराना डॉक्टर वाली सारस्वत, अलका जी तो मुंबई के समय से, और जैसे इन्होंने कहा कि कई वर्षों से, कई युगों से जानता हूँ, तो वही मेरा भी याद है, कई युगों से जानता हूँ मैं। तो मीनाक्षी जी से शुरू हुई जो आज की महफिल थी, अब मैं उस पर आखिरी मोहर लगाऊंगा। मेरे सामने जो श्रोता बचे हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, एक बार ताली बजा के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। हाँ, अपने लिए आप लोग ताली बजा दें कि आप आखिर तक टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत करता हूँ एक दो पंक्तियों से, जो कि मैं निखिल जी को समर्पित कर रहा हूँ सीधे सीधे। कहने को बहुत लोग हैं महफिल में मगर, कहने को बहुत लोग हैं महफिल में मगर, हम एक चेहरा तलाशते हुए तन्हा ही रह गए। हम एक चेहरा तलाशते हुए तन्हा ही रह गए। और उन्होंने अपनी पत्नी को याद करते हुए कविताएं सुनाई। तो एक रचना जो मैंने लिखी अपनी पत्नी के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उसे साझा करूँ आप सबसे। अपनी अपनी प्रेयसी या अपनी अपनी पत्नियों का, अपनी ही, दूसरों की नहीं। इंद्रधनुष टांगूं माथे पर या सूरज से टीका कर दूं, इंद्रधनुष टांगूं माथे पर या इंद्रधनुष से टीका कर दूं, चांद सितारे खुशबू मौसम आखिर तुमको क्या, चांद सितारे खुशबू मौसम आखिर तुमको क्या। धरती की सारी हरियाली पैरों के नीचे बो दूं, धरती की सारी हरियाली पैरों के नीचे बो दूं, या मणिपारस की लानी हो तो कहो हिमालय खो दूं, या मणिपारस की लानी है लानी हो तो कहो हिमालय खो दूं, वन उपवन से पुष्प लताएं भंवरे तितली ला दूं, वन उपवन से पुष्प लताएं भंवरे तितली ला दूं, या फूलों का आभूषण दूं मैं आखिर तुमको क्या। वाह, या फूलों का आभूषण दूं आखिर तुमको क्या। पलकों पर चमकीला सा नया एक सपना रख दूं, पलकों पर चमकीला सा नया एक सपना रख दूं, समक्ष तुम्हारे तुम बोलो तो सब कुछ अपना रख दूं, किरणों से मैं एक तुम्हारा सुंदर मुकुट बनाऊं, किरणों से मैं एक तुम्हारा सुंदर मुकुट बनाऊं, और धवल चांदनी बना ओढ़नी मैं तुमको पहनाऊं, या सुदूर मैं झील से तुमको नील कमल एक ला दूं, या सुदूर मैं झील से तुमको नील कमल एक ला दूं, बोलो तुम ही बोलो मैं आखिर तुमको क्या। बहुत सुंदर। वाह। नदियों की कलकल ले आऊं, नदियों की कलकल ले आऊं, या सागर की हलचल ले आऊं,
तुम बोलो तो मैं सारे घाटी के बादल ले आऊं, तुम बोलो तो मैं सारे घाटी के बादल ले आऊं, हैं जितने रंग आशा के उनसे गोद तुम्हारी भर दूं, हैं जितने रंग आशा के उनसे गोद तुम्हारी भर दूं, या जीवन की बंसी पर मैं अधर के अपने धर दूं, या हृदय तुम्हारे आंचल में बांधूं, या हृदय तुम्हारे आंचल में बांधूं, बोलो तुम ही बोलो मैं आखिर तुमको क्या बोलो उन्हीं के लिए लिखी। एक बात हुई थी कि कुछ शेर के साथ साथ कहते हुए, और एक जो आज के लिए विशेष रूप से लिखा गया है जी। और दिल्ली से चला, फ्लाइट में शुरू किया और यहाँ आकर के पूरा किया, वो जरूर सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। चंद शेर। ये वक्त है सफाक दिखाई नहीं देता, वक्त है दिखाई ये वक्त है सफाक दिखाई नहीं देता, है सोच की नापाक दिखाई नहीं देता। अब मुल्क पे मर मिटने की फितरत लिए कोई आजाद हो अशफाक दिखाई नहीं देता। वाह 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 वाह। अब मुल्क पर मर मिटने की फितरत लिए कोई आजाद हो अशफाक दिखाई। चंद शेर और गजल के कि भीड़ को जब शोहदों की फक्तियां अच्छी लगी। वाह, शेर देखें। भीड़ को जब शोहदों की फक्तियां अच्छी लगी, अपने लहजे में मुझे फिर तलखियां अच्छी लगी। वाह, अपने लहजे में मुझे फिर तलखियां अच्छी लगी। भीड़ को जब शोहदों की फक्तियां अच्छी लगी, अपने लहजे में मुझे फिर तलखियां अच्छी लगी। और हर तरफ माहौल मौसम के मुखालिफ चल पड़ा, हर तरफ माहौल मौसम के मुखालिफ चल पड़ा। थी हवाएं गर्म पर वो गर्मियां अच्छी लगी, थी हवाएं गर्म पर वो गर्मियां अच्छी लगी। जब मैं इशारा कर रहा था आपकी ओर, तो मैं ये कह रहा था कि वीडियो लोग सड़कों पर उतरकर मांगते इंसाफ, लोग सड़कों पर उतरकर मांगते इंसाफ थे। हाथ उनके चीखती सब तख्तियां अच्छी लगी, हाथ उनके चीखती सब तख्तियां अच्छी लगी। और ये शेर बतौर खास, ये खबर पढ़कर कि कोई भूख से कल मर गया, ये खबर पढ़कर कि कोई भूख से कल मर गया। आज तो तस्वीर में भी रोटियां अच्छी लगी, आज तो तस्वीर में रोटियां अच्छी। दो छोटे छोटे भावचित्र और फिर जो सुनाना चाहता हूं। सूर्य की नाभि जैसे दहकते मन में, सूर्य की नाभि जैसे दहकते मन में, आज तुम्हारे नाम की पुरवाई चली। पुरवाई धीरे धीरे बन गई आंधी, पुरवाई धीरे धीरे बन गई आंधी। और आंधी में उड़ गया मेरा सब कुछ, खिलजी, और आंधी में मेरा उड़ गया सब कुछ। न रहे मेरे पास आकार उकार मकार, न भाव विचार विकार, मैं रह गया निःशब्द स्तेज निर्विकार, मैं रह गया निःशब्द स्तेज निर्विकार। और दूसरा जो भाव चित्र है, जो युवा यहाँ तो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, जो बैठे हुए यहाँ ताली बजा रहे थे, और आप जो बैठे हुए पीछे आप सबके लिए, ये आपकी उम्र के हिसाब से भी ये भाव चित्र है। जो शर्ट बेहद पसंद थी तुमको, कल पहन कर आया था। वाह, जो शर्ट बेहद पसंद थी तुमको, कल पहन कर आया था मैं। शर्ट और मैं, हम दोनों बहुत देर तक टकटकी लगाए राह देखते रहे तुम। वाह वाह। शर्ट और मैं, हम दोनों बहुत देर तक टकटकी लगाए राह देखते रहे तुम्हारी, पर तुम नहीं आए, पर तुम नहीं आए, और रंग उतर गया हम दोनों, क्या बात। और रंग उतर गया हम दोनों। अच्छी कर। वाह वाह वाह। दागर में सागर है तो। वाह वाह। लेके जाओ भाई, लेके जाओ, इससे काम आएगा।
अच्छा, एक चंद शेर और फिर उसके बाद दिल की आंखों में गर नमी होगी, दिल की आंखों में गर नमी होगी, नफरतों में कमी तभी होगी। वाह, दिल की आंखों में गर नमी होगी, नफरतों में कमी तभी होगी। कल से होगा यहाँ सवेरा, अब रात ये आज आखिरी होगी। कल से होगा यहाँ सवेरा, अब रात ये आज क्या आखिरी बोली। होगी। और ये शेर बतौर खास जिसके लिए पूरी गजल लिखी गई। आज फिर देर हो गई मुझको, आज फिर देर हो गई मुझको, माँ गली में टहल रही होगी। आज फिर देर हो गई मुझको, माँ गली में टहल रही होगी। और अब आते हैं जो आज के लिए विशेष रूप से मैंने लिखा। राम की नगरी में आए और राम की बात न हो, ये सही नहीं लगा मुझे, इसलिए इसका शीर्षक है राम तुम्हारी सतत खोज है। राम तुम्हारी सतत खोज है। बागेश जी, बाबू जी और मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम सुधी कविगण और सामने सुधी श्रोता, वेदना के विशाल व्योम में, वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज। हम शापित हैं दशरथ जैसे, हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। वनवास सरीखा है जीवन, है भरत प्रतीक्षा सी आशा। वनवास सरीखा है जीवन, है भरत प्रतीक्षा सी आशाएं। ध्यान दीजिएगा, मृग मारीचिका के विलोम में, मृग मारीचिका के विलोम में राम तुम्हारी सतत। वाह वाह वाह, मृग मारीचिका के विलोम में राम वाह, तुम्हारी वाह। सतत खोज है। प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही, प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही, सूर्पणखा का भाग्य। प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही, सूर्पणखा का भाग्य लिए। हुआ जटायु मन का पाखी, प्रेम प्रदीप्त वैराग्य। हुआ जटायु मन का पाखी, प्रेम प्रदीप्त वैराग्य लिए। जो ग्राह्य नहीं है उसी सोम, जो ग्राह्य नहीं है उसी सोम में राम तुम्हारी सतत खोज। वाह, जो ग्राह्य नहीं है उसी सोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। हृदय तिमिर हुआ है रावण, हृदय तिमिर हुआ है रावण, सूर्य विभीषण हुआ नहीं। क्या वाह, हृदय तिमिर हुआ है रावण, सूर्य विभीषण हुआ नहीं। मूर्छित लक्ष्मण से प्रयास है, मूर्छित लक्ष्मण से प्रयास है, संजीवनी पर्वत मिला नहीं। अंगद निश्चय के होम में राम तुम्हारी सतत खोज। वाह, अंगद निश्चय के होम में राम तुम्हारी सतत खोज है। और भाव समर्पण मिला नहीं, शबरी की जूठन जैसा। भाव समर्पण मिला नहीं, शबरी की जूठन जैसा। व्यथा सहन करता मेरी था नहीं कोई शत्रुघ्न जैसा। किंतु विश्वास के रोम रोम में राम तुम्हारी सतत खोज। किंतु विश्वास के रोम रोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। और आखिरी बंद है इसका कि है परीक्षा नियत की फिर से। ध्यान दीजिएगा कि है परीक्षा नियत की फिर से, सीता सी आहुति देनी है। परीक्षा नियत की फिर से, सीता सी आहुति देनी है। मर्यादा की पृष्ठभूमि पर समय स्तुति करनी है। मर्यादा की पृष्ठभूमि पर समय की स्तुति करनी है। अब सृष्टि के अविरत ओम में, अब सृष्टि के अविरत ओम में राम तुम्हारी सतत खोज है। राम वाह 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 वाह।